और 1 मिलियन यूरो के लिए? यही काम सबसे मुश्किल है। ना, मैं नहीं करूंगा। तुम सिर्फ शरीफ बनने का नाटक करते हो। सोचो इतने पैसों से क्या कर सकते हो तुम। तो तू क्या करने वाला है? मैं बॉस को बोलता भाड़ में जाओ और इस गटर से बाहर निकलता और पनामा जाके जिंदगी के मजे लेता। अगर वो बड़ा हुआ तेरा पिछवाड़ा फाड़ दिया तो? मैं जाता ब्राजील और प्लास्टिक सर्जरी करवा के एकदम नया जैसा बना देता। मगर फिर भी तुझे लेना ही पड़ेगा अपने कुल्हों में, सिर्फ एक बार अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए। इधर मैं मरवाता हूं रोज सिर्फ 1500 यूरो महीने के लिए। मगर अपने बॉस के लिए सेंटिमेंटल बात, 1 मिलियन के लिए तुझे लेना ही पड़ेगा कुल्हों में। तो तुम क्या कहना चाहते हो? भावना का कोई मोल नहीं? हाँ, थोड़ा दर्द तो रहेगा ही, मगर मैं करवा लूंगा प्लास्टिक सर्जरी। ए, धंधे वालियां भी नीचे की सर्जरी कराती है। अरे मुझे क्या पता, ऐसे तो बहुत कुछ कहते रहते लोग। उनको करानी पड़ती होगी सर्जरी। सोचो क्या क्या जाता होगा अंदर। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इस बारे में कोई बात भी नहीं करनी। ये तुम बार बार अपनी घड़ी क्या देखते हो? हमें कहीं जाना थोड़ी ना अभी। कोई कारण नहीं। ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन? ये घड़ी है, कंपास नहीं। देख, मुझे सही शब्द पता नहीं है। मैं अपनी घड़ी देखता रहता हूं ताकि मैं तेरी तरह ना बन जाऊं, जिसे ये भी याद नहीं कि कौन सा महीना चल रहा है अभी। मुझे पता है ये कौन सा महीना है और हमें कहां जाना है, और वो मैसूर में आगे वहां 1 घंटे से। तू स्मार्ट है। तेरे सामने बहुत बड़ा करियर पड़ा हुआ है। एक आसान लाइफ के बारे में सोचना छोड़ दे। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं जिंदगी के मजे लेना चाहता हूं, और अगर जरूरत पड़ी तो अपने पिछवाड़े में बहुत कम में भी ले लूंगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई आएगा और कहेगा, ए चिकने, 1 मिलियन के लिए तुम ही लेते हो ना अपने कुलों में? 1 मिलियन के लिए नहीं, 2 मिलियन के लिए ले लूंगा। तुम वाकई में घटिया हो। कोई नहीं हिलेगा। एक सुई गिरने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। बहुत अच्छे। तू जरा इधर आना। जा कोच को बुला के ला। ठीक है। इस पौने का लड़कियों में टेस्ट अच्छा है। क्या तुम इसके बार में गए हो? सिर्फ एक बार। मेरे को तो एकदम ऑस्कर विनिंग इरेक्शन हुआ। मगर मेरे ख्याल से वो उसकी लड़कियों के लिए नहीं था। सर्जरी के साथ या बिना धंधे वाले को देख के मुझे ठरक चढ़ती है। तुमने उन्हें अंदर आने कैसे दिया? क्या तुम इसके मजे लेना चाहोगे? बस इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जो तुम दोनों साले यहाँ कर क्या रहे हो? हम तुम्हारे दोस्त नहीं है, तो मुझे बुलाओ सुपरिटेंडेंट डी विटा और इन्हें इंस्पेक्टर काप्रियो। अच्छा, सुपरिटेंडेंट डी विटा और इंस्पेक्टर काप्रियो। आपका दिन शुभ हो। शुभ हो? नहीं, ऐसे कहो, आपका दिन शुभ हो। वही तो मैंने कहा। नहीं, तुम्हें कहना है आपका दिन शुभ हो सुपरिटेंडेंट डी विटा और इंस्पेक्टर काप्रियो। आपका दिन शुभ हो सुपरिटेंडेंट डी विटा और इंस्पेक्टर काप्रियो। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ जरूर। जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारे 3 आदमी मारे गए रिसेंटली, और मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास बैज है। हाँ, मैंने भी कुछ सुना। तो तुमने ये भी सुना होगा कि सिग्नेचर मिला 2 लाशों पर। अबे नहीं बे, बैज वाले चिकने वो मेरे लड़के नहीं थे। सुन बे पौने, यहां हमारा राज चलता है और हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर तेरा बिजनेस यहां बिना तकलीफ के चलता है तो उसके लिए हमें भी थैंक्स बोल। मुझे भड़काना चाहते हो क्या? तो बता पौने, मेरे आदमियों की मौत में तेरा भी हाथ है क्या? तेरे को ये सब मजाक लग रहा है क्या बौने? ये तो मुझे भड़काना चाहता है। ए पुलिस वाले, क्या तुम्हें जुआ खेलना पसंद है? हाँ, मुझे जुआ पसंद है। ठीक है, तो मेरे एक लड़के से भिड़ के दिखाओ। अगर मैं जीता तो मेरी जिंदगी से दफा हो जा। तेरा पैसा इस दड़ियल पुलिस वाले से वापस लेने के बाद। और अगर ये जीता तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि फ्रैंक कौन है। मैं खेलूंगा 1.5 फुटिया। डेड, बाहर रिंग में जाओ। ये तो सच में फाड़ने वाला है तुम्हारा कूला, वो भी फ्री में।
मुझे प्लास्टिक सर्जरी कुछ ज्यादा ही करनी पड़ेगी। उस पुलिस वाले को देख रहे हो ना, बस तुम्हें उसे जान से मारना होगा। मेरी जिंदगी से बाहर निकालो इनको। क्या तुम तैयार हो? जब तुम कहो। हमारे पास पिस्तौल है और एक लाश है इस जिम में। हमें यह भी पता है कि तुम एक अंतरराष्ट्रीय रंडी खाना चलाते हो। क्यों नहीं, ये एक अच्छी शुरुआत होगी तुम्हें अंदर करने के लिए। मेरा ख्याल है तुम्हें बात करनी चाहिए, तुम आधे पैदा हुए इंसान। ये हमारी शर्त नहीं थी। मेरे ख्याल से मेरा दोस्त सही था। मुझे इजी लाइफ पसंद है। तो 1.5 फुटिया ये रहा मेरा प्रपोजल। अच्छे बच्चे की तरह हमें इंफॉर्मेशन दो, इस जगह को अच्छे से साफ करो और इस सांड की बॉडी को गायब करो। अगर तुम और तुम्हारे लड़के अपना मुंह बंद रखेंगे तो हम भी यही समझ लेंगे कि यहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। वो तुम सबकी जान ले लेगा। वो मेरी प्रॉब्लम है। हाँ बोलो, क्या कहा? हमारे ऐसा लगता है तुम्हारी किस्मत आज बहुत अच्छी है। मुझे सिर्फ 1 मिनट देना। चिट्टे पांच वाले साले तड़ियल पुलिस वाले पूरा हो तुम्हारा। वो तुम सबको चुन चुन के मारेगा, तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। लेकिन पहले कोई मुझे नीचे से उतारो। मैं फंस गया था। कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? लॉस एंजलिस एक खूबसूरत शहर है। चाहे तुम मूवी लवर हो या सादे टूरिस्ट, यहां बोर होना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन है? मैं तो पहले ही बोर हो चुका हूं। मैं तो मायामी में अपनी छुट्टियों के आखिरी दिन एंजॉय कर रहा था। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कुछ जरूरी बात होगी मुझे बताने के लिए, इसलिए तुम मुझे खींच लाए हो यहां पर। और मुझे इतने घंटे यहां इंतजार करवाने के बाद भी अगर बात जरूरी नहीं हुई तो कजिन टोनी, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। यह धमकी है क्या? क्योंकि तुम जानते हो मेरे एक पंच से तुम्हारे सुनहरे बालों को लाल कर सकता हूं मैं।
तुम्हें पछतावा नहीं होगा। ये आसान नहीं था। तुमसे कांटेक्ट करने से पहले मैं पक्का करना चाह रहा था कि सारे सबूत सही है। मुझे पता है तुम कैसे हो। कैसा हूं मैं? तुम एक परपीड़क कुतिया के बच्चे हो। मैं तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। यू आर अ सैडिस्टिक सन ऑफ अ बिच। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, ये कोई सीक्रेट नहीं कि मेरी मां वेश्या थी। उन्होंने ही मुझे पहली बार जवानी का एहसास दिलाया। मुझे अब भी याद है। ये फोटोज 10 महीने पहले ली गई हैं टस्कनी में। हमारा एक आदमी समय रहते भेज पाया था इसे हमें, लेकिन फिर वो मारा गया। हमें पता है कि वो छिपा हुआ है पुलिया इलाके में। सारी इंफॉर्मेशन इस लिफाफे में है। मुझे ही क्यों चुना? मैं उसे अपने दोनों हाथों से मार देता, मगर कातिया का हुक्म चलता है आजकल। ओ, तो तुम उसकी कठपुतली हो। मैं किसी की कठपुतली नहीं, लेकिन जब तक वो अच्छे पैसे दे रही है मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज करता रहूंगा यहाँ। अब तो कोई फैमिली फीलिंग रही ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं अपने अंकल की रिस्पेक्ट करता हूं। ये सब उनके लिए कर रहा हूं। मैं तो हमेशा खेल, मजे और पैसे के लिए करता हूं। इस बार अकेले करूंगा, लेकिन तुम्हें पैसे डबल देने होंगे। मुझे इस जरूरत का अंदाजा था। कातिया तुम्हारा इंतजार करेगी इस एड्रेस पर यहां। भले ही तुम दोनों के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, मगर वो तुमसे बात करना चाहती है। वो जरा जल्दी में है। अपनी यात्रा के मजे लो और उसे दर्द दो, बहुत बुरा दर्द। ये हम कहां आके फंस गए? इतना ही काफी नहीं, अब तो सूरज भी छुपने वाला है।
मैं नरक जैसे गहरे पानी से होते हुए यहां पहुंचा हूं। अब ये मत बताना कि मुझे लेने आए हो एक साइकिल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है। और कोई अच्छा सा रेलवे स्टेशन भी नहीं मेरे ख्याल से। इस प्राइस में ये भी शामिल है क्या? है हनी। म्यूजिक क्यों बंद किया? मैंने इसे प्रॉमिस किया था लैप डांस। मुझे सर दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है तुम सही चीज चूसना भूल गई हो। अब सिर्फ इलेक्ट्रिक है ना? बेवकूफ तो तुम थे ही, लेकिन अब पक्का हो गया तुम जड़े भी हो। नहीं, उसे लड़के पसंद है, मुझे नहीं। मगर तेरी जैसी के बजाय मैं तो हिला लूं। अपनी माँ को नहीं भूल पाए ना? मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम मेरे अंकल की बीवी हो। अगर तुमने एक और बार ऐसा कहा तो तुम्हारा मुंह फाड़ के इतना बड़ा कर दूंगा कि तुम एक घोड़े का भी ले लोगी। क्या इससे तुम्हें एक्साइटमेंट होती है? क्या इसे पकड़ोगी मेरे लिए? मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं सिर्फ तुम्हारे अंकल की विधवा ही नहीं, मगर अब मैं वो भी हूँ जो पूरा बिजनेस चलाती हूँ। और अब मैं डिजर्व करती हूँ कुछ रिस्पेक्ट। नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह इतना ज्यादा खोल दूंगी कि तुम्हारा अपना सामान तुम्हारे गले के अंदर चला जाएगा। क्या आप समझ गए? ओहो, प्लीज रुकना मत। तुम्हारे साथ कोई मजा नहीं। मैं टॉर्चर एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मगर इंसल्ट नहीं। यही तो वो वजह है जिसके लिए मैंने तुम्हें हायर किया। मगर जब से मैं तुम्हें पे करना शुरू करूंगी, और चाहो तो डबल भी कर दूंगी, तुम और तुम्हारा गे दोस्त मेरे कुत्ते बनेंगे और मैं जैसे चाहूंगी तुम्हारा इस्तेमाल करूंगी। ये हमारा खबरी था, पर इसने मुझे धोखा दे दिया। अब इसके बिना ही काम चलाना पड़ेगा। अगर तुम इतनी अच्छी बॉस हो और मुझे इतने खुलेआम धमकी भी दे सकती हो, तो तुम खुद ये सब क्यों नहीं कर लेती? तुम्हें ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ेगी तब समझोगी क्यों। तुमने तो बात बदल दी। वो कैसे? तुमने मुझे इस काम के पैसे इसलिए दिए क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। मुझे पता है तुम कहाँ जा रहे हो। मुझे इस बात का विश्वास मत दिलाओ कि मुझ पर एहसान कर रहे हो तुम। जितना ज्यादा रिस्क हो उतना ज्यादा मजा आता है तुम्हें। तुम तो ये फ्री में भी कर लेते है ना? मगर हमारा एग्रीमेंट तो पहले हो चुका है। और मैं इसकी इज्जत करती हूँ। कुतिया का बच्चा। ये तुम्हारा आधा पैसा एडवांस। यहाँ से शुरू कर सकते हो। आपसे मिलकर हमेशा खुशी होती है। लाश को ठिकाने लगा दो। काश तुम मर्द होते।
गुड इवनिंग। मुझे पता है हम एक दूसरे को नहीं जानते। ना, क्या तुमने कभी इस आदमी को देखा है? ना, ना, हमें तो कुछ और ही बताया गया था। इस शहर में शायद ये एक ही एड़ा है जो किसी को नहीं जानता, अरे अपुन आग का खेल दिखाने वाला आदमी है मैन। जो किसी को नहीं जानता। अरे अपुन बहुत लोगों को जानता है मैन, लेकिन इसको नहीं, कभी भी नहीं देखा। हे, तुम्हारे बहुत से जानने वाले लोगों में से कोई तो होगा जो हमारी मदद कर सके। ईद सियो, वो कार के कबाड़ खाने वाला, वो हर किसी को जानता है। ए, मेरी तरफ ऐसे घूरना बंद कर। ये तुम्हारी आंखें, मेरी आंखें। ओह, 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 ओह शिट! मेरी आंखें खराब लग रही है क्या? ऐसा नहीं है मैन। ऐसा ही है, मेरी आंखें बहुत खराब लग रही है। खराब नहीं लग रही। हे सुनो, क्या चाहिए छक्के? क्या कहा इसने? उसने कहा क्या चाहिए छक्के तुम्हें? अच्छा तो यहां पर कार का कबाड़ खाना कहाँ है? वो एक ही है शहर में, तुम उसे मिस नहीं कर सकती। ओके, ठीक है, चल वहां। आग का खेल दिखाने वाले, मुझे तुझसे बात करनी है। अरे अपुन को अकेला छोड़ दो मैन, मेरे को नए दोस्त बनाने का कोई मूड नहीं है मैन। दोस्ती, इन सब की परीक्षा का समय आ गया है। अपनी आत्मा से दोस्ती को जकड़ के रखो। और अब मुझे बताओ, कहां कहां बेचा है अब तक अपनी आत्मा को? अरे तुम तो वही फोटो वाले हो। हाँ, वही तो मैं जानना चाहता हूं। तुम्हारे जैसे लोग सड़ सड़ के जिंदगी जीते हैं, दूसरों का खून चूसते हैं और उन पर अपनी सड़ी हुई गंध फेंकते हैं। तुमने क्या कहा उस पागल संकी से बार में? उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं मैन, और अपने हाथ मुझसे दूर रखो।
उनको हेयर कट देने वाले हो इससे? किसी किसी की जबान चाकू की धार से भी तेज होती है, मगर ऐसे लोगों ने मुझसे कभी बात नहीं की। फ्रैंक, मुझे कब सिखाओगे ये? तुमने कहा था कि आज साथ में ट्रेनिंग करेंगे। तुम्हें पता है मैं अपनी प्रॉमिस पूरी करता हूं, मगर आज कुछ नए और पुराने दोस्तों ने बहुत बिजी रखा। बड़ी कमाल की मजेदार बातें हुई आज। तुमने किसी को मार दिया है ना? क्या मैं ऐसा लगता हूं कि किसी का खून कर सकूं? तुम एक बहुत अच्छी घरवाली हो। तुम्हें मुझे सजा धजा देखना चाहिए डार्लिंग। मेरी जबरदस्त ट्रेनिंग ने भी इस बात के लिए तैयार नहीं किया मुझे। हाँ सही कह रहे हो, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे वो नजारा। अब प्रॉमिस की बात करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम सोने जाने वाले थे ना जब फ्रैंक वापस आ जाएगा? क्या सर दर्द है? तुम्हें कहना होगा तुम बहुत बड़े वाले सरदर्द। बात करने का एक स्टाइल होना चाहिए, बहुत बड़ा करके बोलो, बड़ी बात। हाँ फिर मैं इसे फटके दूंगा। चलो सोने जाओ। गुड नाइट फ्रैंक। गुड नाइट छोटे फाइटर। क्या कल तुम हमारे साथ ट्रेनिंग करोगे किशन? तुम पहले 30 सेकंड में सोने जाओ तो मैं तुम्हें कल एक नया पैतरा सिखाऊंगा। उसे भेड़े गिनना सिखाओ। मैं तो भेड़ की ऊन उतारना पसंद करूंगा। इसका क्या मतलब? जब बड़े हो जाओगे तब समझाऊंगा, अभी सोने जाओ। गुड नाइट। क्या बात है? क्या वो यहां है? देखो 10 महीने हो चुके हैं, हमें पता था ये आज नहीं तो कल होना ही है। पिछली बार तो बच्चों का खेल था। कातिया तो बहुत भड़की हुई होगी, उसके गर्व और घमंड को चोट जो लगी है। सच में? इस बार उसने किसे भेजा होगा? उस हरामी का भतीजा। क्या मैं उसे जानता हूं? नहीं, वो अपने फैमिली के लफड़ों से हमेशा दूर ही रहा है, सिर्फ पैसे के लिए उनका काम करता है। प्रॉब्लम है? फिक्र नहीं, उसे तो एलेक्स भी धूल चटा देगा आसानी से। तो जाओ और मजे करो। हाँ मगर एक बात है, वो साला एकदम सन की पागल है। उसको जितना मारो वो उतना ही मजे लेता है उस बात का। हमें जल्दी कुछ करना होगा, हम उसके जैसा पागलपन नहीं कर सकते। तो चलो उससे भिड़ते हैं। नहीं, हमें सावधान होना होगा। तुमने कहा ये आसान होगा। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। तो कौन? उसका पार्टनर। प्रॉब्लम है? मुझे बताओ तुम्हारे पास चांस है? मेरे पास अच्छा चांस है, मगर मैं उन दोनों का सामना एक साथ नहीं कर सकता। अगर तुम मुझसे पूछो तो वो दोनों साले तो मूतने भी एक साथ जाते हैं। तो हमें रणनीति बनानी होगी। तुम्हारे पास प्लान है? फिर तो एक ही व्यक्ति है जिसकी आंखें इस शहर में हर तरफ देखती है। नहीं फ्रैंक, एक ऐसी वेश्या का भरोसा मत करो जो इतना बड़ा वेश्यालय चलाती है, खास तौर पर उस बौने की वेश्या। उसकी तो कुछ खास किस्म की प्रॉब्लम है। मुझे पता है, मगर हमें हमारे दुश्मनों से एक कदम आगे ही रहना पड़ेगा। मैं उसके साथ मीटिंग फिक्स करता हूँ और बाकी की जांच पड़ताल भी करना शुरू करता हूँ। उनको ढूंढकर उनकी आदतें समझनी होगी। मैं फिर कहूंगा मैं सहमत नहीं हूँ। सारी तैयारी कर लो, अपना अगला शहर पक्का कर लो और जरूरी दस्तावेज जल्दी से छपवा लो। जैसे ही मैं उन्हें खत्म करूंगा हम ये शहर छोड़ देंगे। ओके। हे फ्रैंक, छुट्टियां कैसी थी? ठीक। वो मजे किए? हाँ काफी हद तक। बढ़िया है। मैं तुम्हारे बारे में सही था। जब तुम एकदम छोटे से थे तब से तुमने अपने जलवे दिखाने शुरू कर दिए, मेरा दाएं हाथ बनने की। पता है, किसी ने भी मुझे तुम्हारी तरह इम्प्रेस नहीं किया। जो बात तुम्हें दूसरों से अलग करती थी वो ये कि तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करते थे। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। मैं सिर्फ तुम्हारी तारीफ करने के लिए यहां नहीं आया। तुम जानते हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं। मैंने तुम्हारे लिए जो किया उसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए।
तुमने अपने पहले कदम मेरे साथ चलने शुरू किए थे। मैंने तुम्हें धंधे के दांव पेच सिखाए, तुम्हें सुरक्षा दी, और आज तुम एक प्रोफेशनल हो उसकी वजह मैं हूं। तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, हम ये पहले भी साफ कर चुके हैं। मैं मान लेता अगर तुम मुझसे आकर के कहते, भाई मेरे जीवन में एक लड़की आ गई जिसकी मुझे हर थोड़ी देर में जरूरत पड़ती है, क्योंकि वैसे तो मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करता हूं अपनी चाकू की धार तेज करने के लिए, बजाय अपने सामान पे इस्तेमाल करने के लिए, और मैं इसकी इजाजत दे भी देता, और मैं तुम्हें अपने घर का इस्तेमाल करने की भी इजाजत देता, और तुम्हें उसे मेरी टेबल पर बिठाने की भी। वो मेरा प्यार है, अय्याशी नहीं। मगर तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें मुझे उससे नहीं मिलाना चाहिए था, उसे मेरे सामने नहीं लाना चाहिए था। इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ना चाहता हूं, ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि तुम अचूक नहीं हो। और जब तुम ये वीडियो देख रहे होंगे अपने चाकू की धार तेज करते हुए, मैं मजा लूंगा अपने बदला लेने का, उस दिन का इंतजार करते हुए जब तुम आ करके मेरे ऊपर अपना गुस्सा निकालोगे, और उसी दिन मैं तुम्हारा सर काट के अलग कर दूंगा, और इसे ऐड करूंगा अपने डीवीडी, अपने कलेक्टर्स एडिशन में, ताकि अपने सभी आदमियों को दिखा सकूं। और इस तरह कोई कभी भी मुझे धोखा देने के बारे में नहीं सोचेगा। समझ रहे हो ना? हाँ, अब तुम मुझ पर बेहद गुस्सा हो, तो चलो शो शुरू करते हैं। क्या वो तुम्हारे लिए वाकई में इतना खास था कि तुम्हें उसे मुझसे दूर करना पड़ा? देखो अब तुम कहां आकर के फंस गई। अगर तुमने अपना प्लान मुझे पहले बता दिया होता तो शायद इसे पता मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे देता, मगर अब तो मुझे तुम्हारा अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हमारी पुरानी दोस्ती की वजह से मैं इसे एक बहुत आसान मौत दूंगा, इसे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और इसे मौका भी दूंगा कि ये तुमसे अपने प्यार भरे कुछ आखिरी शब्द कह सके, है ना? आप कहो। फ्रैंक, मेरे प्यार, मैरी, मैं जानती हूँ तुम अपनी भावनाओं को अभी छुपा रहे हो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। तुम हमेशा से एक ताकतवर इंसान थे। तुमने हमेशा मेरी सुरक्षा की है। नहीं, हमेशा नहीं। अपने आप को दोष मत दो। अगर मैं यहाँ हूँ तो ना इसमें तुम्हारी कोई गलती है और ना मेरी कोई गलती। हमने एक दूसरे के साथ का भरपूर आनंद दिया और यही हम दोनों चाहते थे। तुम सही हो। अब इसके आगे क्या होगा ये कोई मायने नहीं रखता। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं शांति से चली जाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हें इससे दूर लेकर गई, क्योंकि अब तुम एक बेहतर इंसान बन चुके हो, तुम्हारी सारी कमियों के बावजूद, और जो काम तुम अब तक कर रहे थे। आपका समय खत्म हो रहा है। अब तुम इससे बदला लोगे और कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। मेरा कोई भी शब्द तुम्हें यकीन नहीं दिला पाएगा कि ऐसा ना करो। और अगर सच में तुम्हें ये करना है तो कर दो, हम दोनों के लिए। मगर मुझे वचन दो कि तुम अपना ध्यान रखोगे। मैं वचन देता हूं।
मुझे तो लगा था तुमसे कहेगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरी जिंदगी हो। मगर इसने तो तुम्हें आग लगा दी। अब तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरे पीछे आओगे। इतनी बहादुर लड़की थी। हम पर वापस आते हैं। हम पर वापस आते हैं। जब ये पहली बार गायब हुई तो तुम मुझे धमकी देने आ गए, गली के गुंडे की तरह। तुम तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रहे थे। मुझे याद है जब मेरे आदमी तुम्हें खींच के बाहर ले जा रहे थे तो तुम्हारे इल्जामों और धमकियों के बीच तुमने एक खास इशारा किया। मैंने हमेशा इस इशारे की जरूरत को कम आंका है। मैं मानता हूं कि यह तुम्हें ताकत देता है, तुम्हें सर्वशक्तिमान होने का आभास देता है। ऑफ कोर्स, अगर मेरी उंगली मेरे सामान जितनी बड़ी होती तो इसका असर कुछ ज्यादा बेहतर होता, मगर अब इससे ही काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुमसे नर्क में मुलाकात होगी मेरे दोस्त। तुमसे अब नर्क में ही मुलाकात होगी। अब तक तो मुझे सब याद भी हो गया है। और कितनी बार देखोगे इसे अब भी? हर बार जब मुझे गुस्सा होना जरूरी होता है। चलो अब टीवी ऑन करते हैं। हम इटली में हैं। बस चेक कर रहा था तुम अभी भी जिंदा हो कि नहीं। प्लीज मुझे जाने दो। तुमने अब तक मुझे नहीं बताया वो कहां रहता है। मुझे नहीं पता। अगर तूने नहीं बताया तो तेरा सर अलग कर देंगे। मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें ढूंढना होगा द ब्रदर्स को। वो उसके दोस्त है। हे, रुक जाओ। इसे और कुछ भी नहीं पता। हाँ, लेकिन तुम उसे मार नहीं सकते। आओ आप छोड़ो भी, जाने दो उसे। देखो, बात समझने की कोशिश करो। इस जानवर का नाम क्या है? इजियो। देखो, मैं पूरे शहर में द ब्रदर्स को ढूंढते हुए नहीं घूम सकता, इसलिए मुझे तुमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। सही थे, इसे कुछ नहीं पता। तुम्हें मुझे इसे मारने देना चाहिए था। हमने खामखा टाइम वेस्ट किया यहाँ। मगर तुमने फिर मेरा मजाक खराब कर दिया होता। मैं इसे खास तौर पर इस मौके के लिए लाया था।
अरे साले कमीने कुतिया के बच्चे। हाँ, कमीना कुतिया का बच्चा। तू सच में बहुत कड़क आती है। अब देखते तेरा कितना कड़क है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम साले सच में सड़ी हुई कुतिया के बच्चे हो। साले तुझे पता है मैं कौन हूँ? Meno male. Ogni volta il terrore che ce l'abbiate più lungo del mio. Ma con te faccio una carica di autostima. Io sono protetto, eh! Ti faccio fare la brutta fine, bastardo! Chiudile quella cazzo di bocca, mi sta facendo venire il mal di testa! इतना छोटा क्या करूं? अब क्या हम चले? देख, मुझे ठरक चढ़ गई है। अब तुझे पता है तुझे क्या करना है? क्या ये सही टाइम है? मुझे एक वेश्या चाहिए। मुझे ऑर्गेज़म चाहिए। सुंदर सी, नाजुक सी, अच्छे दांत वाली। मुझे ऐसी पसंद है। और वापस काम पर कब लगे? जब मेरा ये काम खत्म हो जाए, जिसे अब तुम शुरू कर सकते हो। जानवर। और मेरा काम शुरू करते हुए मेरे लिए खाने के लिए भी कुछ ले आना। कैसी हो विवियन? अब तो यहाँ के नियम बिल्कुल बदल गए हैं फ्रैंक। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो बात करनी होगी मेरी भाषा इंग्लिश स्टाइल में। पिछली बार जब किसी ने मुझ पर रूल्स लादने की कोशिश की तो उसे देखने के लिए अंधेरा और सुनने के लिए सिर्फ खामोशी मिली। तुमने कभी अपने आप से पूछा है कि मौत के बाद क्या आता है? अगर जानना चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। तुम वापस वहीं जाओ जहाँ से तुम आए हो और अपना सड़ा हुआ काम करो। कोई भी काम बेहतर है एक पौने की वेश्या बनने से। बुरी बात। तुम तो अच्छे बच्चे थे ना। आओ यहाँ बैठो। मेरी तरफ घूर ना बंद करो। तुम अपनी एक आंख खो सकते हो और तुम अपनी जिंदगी खो सकते हो। मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज मैडम। तुमने इसे अच्छे से ट्रेन किया है। तुम आखिर कर क्या रही हो? उस बौने मालिक से लेकर के तो इस दुबले पतले से अड़ियल गुलाम तक है? तुम बहुत मजाकिया हो फ्रैंक। हाँ? मगर अब तुम मुझे ये बताओ इस वक्त कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हाँ? इससे पहले कि मैं तुम्हारी जीभ काट के उससे अपने तन की प्यास बुझाऊं, और ये मेरा भरोसेमंद कसाई तुम्हारे दांत उखाड़ेगा एक के बाद एक। आप समझा। तुम मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि तुम दुनिया के हर मर्द के साथ तो सोई हो मगर मेरे साथ नहीं सो पाई। अगर तुम इनका यहाँ पर मजाक उड़ाने के लिए आए तो अभी यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि हालात खराब हो जाए। मैं बस इसे याद दिला रहा था कि ये किससे बात कर रही है। ये तो तुम्हें देखना चाहिए कि तुम किससे बात कर रहे हो टकले। तुम अपनी बात कर रहे हो या अपने बॉस की? मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ। इस पर ध्यान मत दो। मैं इसे मार दूंगा। शांत रहो। सुना तुमने? अच्छे गुलाम बनो और एकदम चुपचाप शांत रहो। मुझे तुम्हारी बॉस से बात करनी है इटालियन स्टाइल में। आप इससे इस तरह से बात क्यों कर रही है मैडम? कभी कभी वो यहाँ पर आता है छुपने के लिए। जब मामला गर्म हो जाए कभी कभी मैं उसे किराए पर लेती हूँ।
वो एक पेशेवर है, फिर भी मुझे मानना पड़ेगा उसे संभालना बहुत मुश्किल है। वो खेलता है अपने ही नियम से। तुम उसे बताना भूल गई कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। इससे तो मैं इनकार नहीं कर सकती है ना, मगर अब तुम्हें आखिर चाहिए क्या? क्या तुम्हें खबर है कि 2 टूरिस्ट है शहर में, उन्हें पहचानना आसान है? ऑफ कोर्स मुझे खबर है, लेकिन मैं तुम्हें सारी बातें नहीं बता सकती। जो जानती हो बताओ। ध्यान से सुनो, इन लोगों से तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है। लेकिन उन्होंने मुझे तो कोई तकलीफ नहीं दी। मगर अगर तुम कीमत अदा करो तो मैं तुम्हें वो सब बता दूंगी जो मैं चाहती हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे क्या चाहिए। मैं अपना समय इस सब में बर्बाद नहीं करना चाहता। नहीं शुक्रिया, मैं खुद जान लूंगा। मेरा यकीन करो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या खो रहे हो। मुझे हाथ मत लगाओ, तुमसे कोई बीमारी लग जाएगी मुझे। अब तुम मेरा नाम भी लिख सकते हो अपनी दुश्मनों की लिस्ट। समझ गए? हम कभी दोस्त नहीं थे विवियन। गुड आफ्टरनून। यहाँ का लोकल न्यूज़पेपर हाँ जरूर। खुला है। हाय, मेरा नाम सोफी है। तुम्हारा नाम क्या है? कौन तुम? तुम तो बड़ी तेज हो। मेरा नाम है कॉन्डम और मैंने तुम्हें इस काम के पैसे दिए हैं। बड़ा ही अजीब नाम है। हर कोई कहता है कि मैं एकदम फालतू फुद्दू हूँ। ये कोई जोक नहीं था। ओह, माफ करना। अच्छा हो गया मैं यहाँ आ गई। विविन के क्लब में तो परेशान। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्या तुम्हें भी वो अजीब सी बू आ रही? किस चीज की? ये बदबू। बदबू? ये बदबू तो बहुत गंदी है, कितनी खराब है। क्या तुम मेरे सर की नसें फाड़ना चाहती हो? तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। वैसे भी काफी। मुझे नहीं पता कितनी देर होगी तुम्हें आए हुए, लेकिन अब भी हम बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तुम यहाँ पर अपने काम के लिए आई हो ना? हाँ। गुड गर्ल। क्या मेरे पार्टनर ने बताया? हाँ, उसने मुझे सब बता दिया। मैं तुम्हें बहुत महंगी नहीं पड़ूंगी। ग्रेट, थैंक यू। जरा रुको, मुझे ये निकालना है। निकल गया। इसे पहन लो। हाँ, अब ठीक है, अब मजा आएगा। हाँ मम्मा। मम्मा? चुप रहो और वही करो जो बताया। फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। मेरे पार्टनर ने जितना बताया उतना ही करो।
क्या तुम्हें इससे सच में एक्साइटमेंट होती है? चुप रहो और करती रहो मम्मा। अगर तुम चाहो तो। क्या तुम कभी चुप नहीं रहती? ये चरम सुख मुझे शांति से भोगने दो। हाँ, अच्छा है, होने दो, करती रहो। ओ मामा, ओ मामा, यस यस यस, अच्छा है, जब करती रहो, मैं आ रहा हूँ, करती रहो, I'm coming। ओह, अरे ओह, टेस्टी था। अपना मुंह साफ करो। जो माँ कहती है वैसा करो। मजाक बंद करो वरना तुम्हें भी फटके दूंगा। अगर तुम मेरी मानो तो अपना हाथ तुड़वा लोगे। सुना तुमने? समझदारी की बात कर रहा है लड़का। कभी मेरी साइड नहीं लेते हम। तुम सिर्फ घर में खाना बनाने और मैं हूँ इसका कूल टीचर। तुम कूल हो। हाँ जरूर, मैं तुम्हें एहसास करा सकता हूँ कितना कूल है। एहसास की बात मत करो, मैं उसे अब भी महसूस कर सकता हूँ, भले वो भरपूर है मुझसे। तुम्हें सिर्फ ये महसूस होता है कि वो किस किस के साथ सोती है। तुम उसे जज मत करो, वो दिल की अच्छी है। हाँ, उसका दिल बहुत अच्छा है और भी उसके अंदर बहुत कुछ अच्छा है, इतना बड़ा और कड़क। और जब वो उसके दिल तक पहुँचता है तो उसके अंदर से एक आग निकलती है। नहीं, इतना बड़ा नहीं है। मैं शर्त लगाता हूँ इतना ही बड़ा है। तुम एक नंबर के सनकी हो। मैं सनकी हूँ? तुम सच में सनकी हो। मैं सनकी हूँ? हाँ, अरे छोड़ दो। अब मेरी बात दोहराओ। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड में कुछ बड़ा और कड़क है ना? बोलो है। अच्छा, मेरी एक्स के अंदर कुछ बड़ा और कड़क है, बहुत ही बड़ा। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। आहो के साथ मजे लेते हुए। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ मजे लेते हुए। देखा कितना आसान था। मुझे इसे कूल महसूस कराना जरा भी मुश्किल नहीं। अब मैं बस कल्पना कर सकता हूँ कि वो कितना बड़ा होगा। कितना नहीं, इतना बड़ा। तुम तो बस हद करते हो। तो हमें ये जगह भी छोड़नी होगी। ये आखिरी बार होगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। पिछली बार भी आपने यही कहा था। अब हालात बेहतर है। मेरा दोस्त एक बहुत अच्छी जगह ढूंढ रहा है। और वो कहाँ है? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ। ठीक है, मगर इस बार टेप लाना मत भूलना, इससे हम नाप ले पाएंगे। हाँ, टेप ले आते हैं। तुमसे नर्क में मुलाकात होगी मेरे दोस्त। तुमसे अब नर्क में ही मुलाकात होगी। क्या तुमने इस आदमी को कहीं देखा है? कभी नहीं। हमें बताया गया है वो 2 लोगों के साथ रहता है, जिसमें से एक छोटा बच्चा है। मैंने तुम्हें बताया, कभी नहीं देखा। मैं यहां से नहीं हूं, मार्को से पूछो, वो चेंजिंग रूम में मिलेगा। वो कहाँ है? वो उस तरफ है, थोड़ा ध्यान से, मगर वो आज थोड़ा परेशान है। वो अकेला नहीं है।
तुम जैसे लड़ाकों को देख के मुझे और ठरक चढ़ती है। सीधे साधे लोगों के साथ मुझे कुछ खास मजा नहीं आता। तुम कौन हो? हम तुम्हारे नए खेल दोस्त हैं। टेस्टिंग टेस्टिंग। गुड इवनिंग एंड वेलकम। मैं जानता हूँ मार्को सफाई कर्मी को। नहीं, हाँ, उस जानवर के साथ में जैसा शांत था वैसे तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ठीक है? क्या तुम इसे जानते हो? जब तक तुम हाथ नहीं उठाओगे तब तक वो बोलेगा कैसे? मुझे जाने दो। यहाँ भी अपना टाइम वेस्ट करना है क्या? मैंने पहले ही कहा था मैं इससे शांति से बात नहीं करूंगा। मुझे एक दूसरी वेश्या के दो और उस बार टेंडर को मार दो। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे अकेला छोड़ दो। अब हमारे बीच कुछ नहीं है, प्लीज। तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, समझी को किया? हाँ, मुझे घर जाना है। अब तुम मेरे साथ आए। अब अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द और निकले तो तुम्हारी दूसरी आंख भी बंद कर दूंगा। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज रुक जाओ। तुम मेरी सुनती नहीं हो। मर्दानगी मर्दों पे इस्तेमाल करना सीखो। अच्छा होगा अगर यहाँ से चले जाओ। हाँ अच्छा तो होगा, मगर तुम दोनों भी। मगर अब सोच रहा हूँ यहाँ रुकता हूँ। मैं तुमसे फिर से नहीं कहूंगा। सुनो, मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ, मगर मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो जल्दी से तुम्हें एक सबक सिखा देता हूँ बस। अपने घर जाओ। खुला ही तो है। हेलो, तुम फिर से? मुझे दूसरी वेश्या चाहिए थी। मैंने मेरे पार्टनर को कहा चलो था। तो मैं चली जाती हूँ, या फिर से मुझे वो मास्क पहना दो। विवेक ने मुझे फिर से यहाँ भेज दिया तो मैं क्या करूँ? वैसे सोचो तो तुम्हें सब पता है, किसी और के साथ तो समय बर्बाद होता। विवियन का शुक्रिया। वो दरअसल तुम्हें बताना चाहती हूँ। शट अप, तो मुझे एक और हेडेक दे रही हो। अरे वही बदबू अभी भी आ रही है। तुम हमेशा मुझे ये मास्क क्यों पहनाते हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे मुंह पे टेप लगा दूं? नहीं, हाँ? ये तो बहुत घिसा पीटा है। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ। Jackie, अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। चलो अपने काम पे लगो, फिर से उसी तरह। तुमको तुम ऐसे ही पसंद है तो? ये सोच के ही मुझे ठरक चढ़ जाती है। थैंक यू एंड बाय। तुम्हें पता है हम दोनों मिलकर कितनी मजे कर सकते। मैं तुम्हें करम सब दूंगी। तुम
तुम्हें नहीं पता मुझे कैसा चरम सुख मिलेगा अगर मैं तुम्हारे सर में गोली मार दूं। वाह, कितना अच्छा होगा, तुम गोली मारो कहीं और। श्योर, शूट कर तुम्हारे दिल में मेरे बड़े हथियार से। हाँ, मुझे बड़े हथियार बहुत पसंद है। मेरे बड़े हथियार से मैं सब कुछ फोड़ फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर तो मैं इसके बहुत मजे लूंगी। हाँ, मैं भी उसके मजे लूंगा। सच में? तो अगली बार मैं अपने दोस्त को लेके आ जाऊंगी। सच में? ठीक है, अपनी दोस्त को भी ले आना ताकि मैं तुम दोनों को मार सकूं टुकड़े टुकड़े। ऐसा नहीं होगा, वो बहुत ताकतवर है, उसका हथियार भी बहुत बड़ा है। ओ मर्दाना, बोलती रहो, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। मुझे तो सोच के मजा आ रहा है। मुझे नहीं लगता विविन मेरे दोस्त को साथ में लाने देगी। तुम्हें क्या लगता है? चुप रहो और करती रहो। अरे हाँ, याद आया, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन जो उसने देने के लिए कहा है तो नाराज हो जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मुझे एड्रेस दिया था तुम्हारे दोस्त का। क्या सब कुछ ठीक है? ठीक है, आसान नहीं है इसे रोकना। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम किसका एड्रेस देने वाली थी मुझे? तुम्हारा दोस्त फ्रैंक, उसका एड्रेस मेरे पर्स में। मैंने क्या किया? ताप तेरे की। जाओ या ना जाओ। एड्रेस कहाँ है? यही पास में, बस रोड को फॉलो करो। तुमने कहा यही पास में? मुझे हर जगह इधर उधर भेजा गया और तुम कह रहे हो यही पास में है? हाँ, 3 बिल्डिंग, उसके बाद लेफ्ट टर्न। जाओ या ना जाओ, जाओ या ना जाओ, जाओ या ना जाओ। साला यही पास में और मैं पूरे शहर में घूमता। मेरा साला पार्टनर कहाँ है? जाओ या ना जाओ, यही पास में जाओ या ना जाओ, या उसके लिए मुझे पैसे तो मिल करो, जाओ या उसके लिए बना लो ना। अब तो बहुत बोरिंग हो गया। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा अगर तुम मुझे पीछे से करने दो। आखिरकार यहाँ बैठो। अपना हाल चलाओ मुझ पे। मैं तुम्हें खूनी मजा दूंगा। मुझे स्वर्ग के मजे दो। अब जाऊंगा। किस्मत भी क्या नाजुक चीज है। मुझे ऐसे खिलौनों से खेलना पसंद नहीं। मैं हाथों का इस्तेमाल बेहतर करता हूं। मैं दरवाजा खोलता हूँ। अगर फ्रैंक के पास से चाबियां हैं। रुक जाओ। मैंने सोचा था वक्त लगेगा, मगर तुम तो बहुत जल्दी मिल गए हो तो आओ। चलो तुम्हारी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता हूं। हे छोटे बच्चे, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो कहाँ है फ्रैंक? वो यहाँ नहीं है। मेरे पास टाइम है, मैं इंतजार करूंगा। मैं देख रहा हूं तुम तकलीफ में हो।
अगर तुम चाहो तो आराम करके कल फिर लड़ सकते। क्या ये कोई ट्रेन थी? नहीं बेचक्के, ये वो कीले हैं जो मैं तेरे ताबूत पे लगाऊंगा। ये तुमने कहा सुना? किसी वेस्टर्न फिल्म में? ये कील तो बड़ी वाली थी। अब की बात बेस्ट बच देना। मैं देख रहा हूं अब तुम तकलीफ में हो। तुम सही थे, तुम्हें आराम करके कल फिर आना चाहिए। देखो ऐसा है, अब तुमने मुझे भड़का दिया है। क्या कर रहे हो? डर गए मुझसे? एलिस, चैंपियन, क्या तुम उसे मार देना? अब तक नहीं। किस बात का इंतजार? मैंने सुना था फ्रैंक ने तुमसे कहा कि उसे जल्दी से मार देना। मैं चाहता हूं, मगर मैं इसके साथ खेलना चाहता हूं। तुम खेलना चाहोगी?
हाँ बोलो। क्या कहा? हमारे ऐसा लगता है तुम्हारी किस्मत आज बहुत अच्छी है। आखिर हम मिल ही गए। तुमने अच्छा किया उन लड़कों को घर पे छोड़ दिया, वैसे भी वो किसी काम के नहीं थे। रुको रुको, इस बारे में बात करते हैं।
तुमने मौत रख दिया है क्या? तुम कड़क आती हो, इधर आओ। मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। इंटरेस्टिंग। क्या ये तुम्हें मजाक लग रहा है? फाइनली किसी को तो मेरा मजाक समझ में आया। अरे काटिया ने मुझे भेजा। जैसे ही मैं तुम्हें खत्म करूंगा, मैं काटिया को भी ढूंढ लूंगा। तुम जैसे बेवकूफ छक्के ने मुझे ढूंढा कैसे? शायद मैं उतना बेवकूफ छक्का नहीं हूँ। किसने तुम्हारी मदद की? तुम्हें मारने के बाद मैं उन्हें भी मार दूंगा। वो मेरा दोस्त जिम कैरी था। मुझे बताओ वो कौन है? तुम्हारी माँ विक्रमंती, इसलिए उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। रुको रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, सब बताता हूँ। रुको रुको, बताने से पहले क्या मैं ये च्युइंग गम खा लूं प्लीज? नो प्रॉब्लम, तुम्हारा दम और जल्दी घुटेगा। वो सायरन सुन रहे हो? चिंता मत करो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा है। मेरे नए पार्टनर्स प्रोफेशनल है बहुत ज्यादा। ये अब तक के सबसे भरोसेमंद और बेहतर काम करने वाले हैं। तुम्हारा एक भरोसेमंद दोस्त पहले ही नर्क में है, तुम्हारा इंतजार करते हुए। मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैंने बुलाया बैकअप। तुम किस्मत वाले हो कि हेडक्वार्टर से हमें फोन आ गया था, वरना तुम्हारे दिल पे निशाना लगा था। यहां पर 2 लोग घायल हैं, जल्दी से भेजो एम्बुलेंस। तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखों में क्या गड़बड़ है? क्या वो लाल है? शांत हो जाओ, एम्बुलेंस रास्ते में है। तुम्हारा नाम क्या है? वो तो नहीं जो उसने लिख करके मेरे माथे पे चिपकाया अभी। हथकड़ी डालो हरामी को। हाँ, चल। तुम्हें एक वकील बुलाने की इजाजत है। तुम जो भी कहोगे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, और बाकी का सब लहसुन गुड़ गोबर प्रोसीजर। समझ गए ना? हाँ? हमने उसे पकड़ लिया। हाँ, मगर समझ में नहीं आ रहा इसने हमारे आदमियों के साथ ऐसा क्यों किया। यहां पर कुछ तो ठीक नहीं है। इसे देखो, ये तो एकदम पागल है। ये जो भी कर रहा है इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अब इसके साथ क्या करें हम? मैं किसी को हॉस्पिटल भेजता हूं इस पर नजर रखने के लिए।
है